नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में समझ लेते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तथा कई बार कार्य के लगातार जारी रहने का समय दिया गया होता है। आप कहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में भी रहा है शब्द आता है, लेकिन अंतर थोड़ा सा इतना होता है कि यहाँ पर कार्य के जारी होने का समय भी दिया गया होता है। इससे हम इसकी पहचान कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके सिंपल वाक्यों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले वाक्यों का अनुवाद करते समय हमें सब्जेक्ट लगाना है। यदि सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर नाउन ही, सी, इट, किसी का नाम, तो फिर हम हैज लगाएंगे। और यदि सब्जेक्ट रहेंगे आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, तो फिर हम हैव लगा देंगे। उसके बाद बीन सभी वाक्यों में जोड़ दिया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद हमने आईएनजी जोड़ देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर सिंस और फोर में से टाइम को अटैच करने के लिए किसी एक चीज का चुनाव करना है। यदि पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो हमने सिंस लगा देना है, यदि पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो हमने फोर लगा देना है। तो आगे बढ़ते हैं। बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो आप देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया गया है, फिर हैज लगाया है, उसके बाद बीन लगाया है, उसके बाद सोना जो हमारी वर्ब है उसके अंदर हमने आईएनजी जोड़ दी है, स्लीपिंग हो गया। और उसके बाद हमने टाइम, क्योंकि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है तो हमने 2 आवर्स को 4 से अटैच कर दिया है। और इस तरह से पूरे वाक्य का निर्माण हो गया। द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो सभी वाक्यों में यही नियम बार बार अप्लाई होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब, उसमें आईएनजी जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फोर। यही लगातार चलता रहेगा। शीला 2 बजे से पढ़ रही है। शीला हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। मंगलवार से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। अध्यापक 2 घंटों से छात्रों को पढ़ा रहे हैं। टीचर हैज बीन टीचिंग टू स्टूडेंट फॉर 2 आवर्स। मैं 4 घंटे से खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। हम सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं। वी हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो आप सभी वाक्यों को ध्यान से देखें, एक ही नियम बार बार अप्लाई हो रहा है। जैसे आप देखेंगे टीचर, क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो हमने हैज हेल्पिंग वर्ब का चुनाव किया है, फिर बीन लगाया है, फिर पढ़ाने के लिए टीच आया है, उसमें हमने आईएनजी जोड़ा है। उसके बाद हमने छात्रों के लिए जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उसको अटैच किया है। और फिर हमने, क्योंकि यहाँ पर फिर वही गिनती वाला समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसे अटैच करने के लिए फोर का इस्तेमाल करते हुए टाइम को अटैच कर दिया है। तो सभी वाक्यों की ट्रांसलेशन इसी नियम से हम लगातार कर रहे हैं। वे इस कार्य को 2 सालों से कर रहे हैं। दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 years। शाम से बर्फ पड़ रही है। इट हैज बीन स्नोविंग सिंस इवनिंग। तुम 2 बजे से मुझे तंग कर रहे हो। यू हैव बीन इरिटेटिंग मी सिंस 2 o'clock। नवीन 3 सालों से इस नगर में रह रहा है। नवीन हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखें तो बार बार एक ही नियम है, एक ही क्रम है, जिससे हम सिंपल सभी वाक्यों की ट्रांसलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैज और हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को अटैच कर रहे हैं। सभी वाक्यों में बीन लगाया गया है, फिर वर्ब में आईएनजी को जोड़ा गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया गया है और सिंस और फोर में से किसी एक चीज का चुनाव किया गया है। इसके रूल्स समझते हैं। जैसा हम बार बार कह रहे हैं, अगर सब्जेक्ट रहेंगे ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन तो आपने हैज बीन लगाना है और वर्ब के अंत में आईएनजी को जोड़ देना है। यदि सब्जेक्ट रहेंगे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन तो आपने हैव बीन लगाना है और वर्ब के अंत में आईएनजी को जोड़ देना है। निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर लगाया जाता है। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि वह सुन नहीं पाते हैं कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज ना रहें उसके लिए हमने कुछ और भी बताया है। पहले हम निश्चित समय को समझ लेते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है। तो हम जैसे हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, सिंस 2 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित समय है, जैसे 2 बजे।
तो अगर 3 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 1 बजे अलग अलग समय भी आता है, तो इस तरह के सभी समय को अटैच करने के लिए आपने सिंस लगा देना है। इसके साथ हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, सिंस जुलाई, इसका मतलब है मंथ नेम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसी भी महीने का नाम आता है तो आपने सिंस लगा देना है। उसके बाद हम तीसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे सिंस 1995, तो 1995, 96, 97, 98, 2014, 2020, 2045 कोई भी समय आता है तो आपने सिंस लगा देना है। इसके साथ साथ हम देखेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी अगर किसी डेज का नेम आता है, किसी दिन का नाम आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तब भी आपने सिंस लगा देना होता है। इसके साथ साथ सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, टू नाइट, आफ्टरनून, इन सभी के लिए भी सिंस लगाया जाता है। जैसा आप इसकी हिंदी समझते ही हैं, मॉर्निंग सुबह, शाम, रात, दोपहर, इस तरह से। और यदि इस तरह के समय आते हैं टुडे, टुमारो, यस्टरडे, यानी आज, आने वाला कल या बीता हुआ कल, तब भी आपने सिंस लगा देना है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम इन्हीं चीज़ों को कहा जाता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम पीरियड ऑफ टाइम को समझते हैं। अनिश्चित समय क्या होता है? इसे हम कहते हैं गिनती वाला समय होता है। और गिनती वाला समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम हमेशा 4 से उसे अटैच किया करते हैं। आप देखें उदाहरण, जैसे हमने बोला फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे, तो अगर 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे हैं तब भी आपने 4 से ही उसे अटैच करना है। इसके साथ साथ आप देखेंगे फॉर 3 ईयर्स, 3 साल, 5 साल, 9 साल, इस तरह के जब शब्द आएंगे तब भी आपने 4 लगा देना है। 5 वीक्स, आप देखेंगे 6 वीक, 7 वीक्स, हमेशा गिनती वाले वीक्स के साथ में आपने 4 लगा देना है। फॉर 7 डेज, 7 दिन, अब अगर 8 दिन है, 9 दिन है, 10 दिन है, तब भी आपने 4 ही लगाना है। और फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय। तो फिर हम देखेंगे इन सभी प्रकार के समय को सेंटेंस में अटैच करने के लिए, उसकी ट्रांसलेशन करने के लिए हम 4 का इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और अभी इसी प्रेजेंटेशन में हम आगे इसकी एक बढ़िया प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव वाक्यों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सिंपल हमने समझ लिया है, हैज, हैव को हमने समझ लिया है, पीरियड ऑफ टाइम को हमने समझ लिया है, पॉइंट ऑफ टाइम को हमने समझ लिया है, सिंस और फॉर के कुछ रूल्स हमने समझ लिए हैं। अब हम समझते हैं कि जब हम नकारात्मक वाक्यों की संरचना करेंगे तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा देना है, फिर हैज और हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव कर लेना है। उसके बाद सभी वाक्यों में नॉट बीन लगाया जाएगा। वर्ब में हमने आईएनजी को जोड़ देना है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है और फिर सिंपल की ही तरह सिंस और फॉर में से किसी एक चीज का चुनाव करते हुए टाइम को अटैच कर देना है। वह 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा है। ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। सुधा 3 दिन से नहीं पढ़ रही है। सुधा हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 days। हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। वे प्रातःकाल से नहीं दौड़ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। सीता 5 बजे से खाना नहीं बना रही है। सीता हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 5 o'clock। मैं 3 घंटों से इस रेल में यात्रा नहीं कर रहा हूं। आई हैव नॉट बीन ट्रेवलिंग इन दिस ट्रेन फॉर 3 hours। वह 2 सप्ताह से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 weeks। राकेश 9 बजे से नहीं सो रहा है। राकेश हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 9 o'clock। यह लिपिक दोपहर से काम नहीं कर रहा है। दिस क्लर्क हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस आफ्टरनून। ये लोग 3 दिन से तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे हैं। दीज पीपल हैव नॉट बीन सर्विंग यू फॉर 3 days। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाक्यों की तरफ आ चुके हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों की संरचना यहां पर करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य जब कभी भी बनते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी जाती है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, तो हम इसी को सबसे पहले अटैच करेंगे। यदि WH फैमिली का कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी को हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगा देंगे। यदि क्या वाक्य के बीच में आता है
तो उसकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखा जाता है। यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी को नहीं लिखा जाता है। तो हैज और हैव लगाने के बाद में फिर हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमने बीन लगाना है, फिर हमने वर्ब लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हमने आईएनजी जोड़ देनी है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर सिंपल और नेगेटिव वाक्यों की तरह ही सिंस और फोर में से किसी एक चीज का चुनाव कर लेना है और फिर टाइम को अटैच कर देना है। और क्योंकि वाक्य इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देना है। तो बनाते हैं वाक्य, क्या वह इस स्कूल में 1994 से पढ़ रहा है? हैज ही बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1994? क्या लड़के 2 घंटे से खेल रहे हैं? हैव द बॉयज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? वे 4 दिनों से कहां जा रहे हैं? वेयर हैव दे बीन गोइंग फॉर 4 डेज? राम सुबह से क्या कर रहा है? वट हैज राम बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? तुम इतने दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहे हो? वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग फॉर सो मैनी डेज? क्या सीता 2 घंटे से नाच रही है? हैज सीता बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 दिनों से लखनऊ जा रहे हो? हैव यू बीन गोइंग टू लखनऊ फॉर 2 डेज? क्या वे शाम से पुस्तक पढ़ रहे हैं? हैव दे बीन रीडिंग द बुक सिंस इवनिंग? तुम 1 साल से कहां काम कर रहे हो? वेयर हैव यू बीन वर्किंग फॉर 1 ईयर? तुम्हारी बहन सुबह से क्या खा रही है? वट हैज योर सिस्टर बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग? तो आप सभी वाक्यों को स्क्रीन पर अगर ध्यान से देखें तो एक ही रूल बार बार अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले WH फैमिली का यदि वर्ड आया है जैसे वेयर या वट तो उसको हमने सबसे पहले लगा दिया है। उसके बाद हमने हैज या हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को लगाया है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया है। उसके बाद हमने बीन लगाया है। फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ा है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को लगाया है और फिर बताए गए नियम के अनुसार ही समय को, टाइम को अटैच करने के लिए सिंस और फोर में से किसी एक चीज का चुनाव किया है। तो सभी वाक्यों की ट्रांसलेशन इसी प्रकार से हम करते गए हैं। एंडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ग्रामर एंड रूल्स। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्पीकिंग के एक्सरसाइजेस। ज़्यादातर बच्चे सीख तो लेते हैं परंतु क्योंकि वह इसका अभ्यास नहीं करते हैं तो इसलिए उस पर उनकी पकड़ नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ और मोर एक्सरसाइजेस भी रखी है ताकि आपकी पकड़ इस टेंस में बहुत ही अच्छी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं 4 घंटे से सो रहा हूं। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। घंटी आधे घंटे से बज रही है। द बेल हैज बीन रिंगिंग फॉर हाफ एन आवर। हम 6 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 6 ईयर्स। वर्षा 1 घंटे से हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर। वह सुबह से खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम 10 बजे से नाटक देख रहे हैं। वी हैव बीन वॉचिंग द प्ले सिंस 10 o'clock। क्या रेखा 5 दिनों से ऑफिस आ रही है? हैज रेखा बीन कमिंग टू ऑफिस फॉर 5 days। क्या मैं 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूं? हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से ऑफिस में काम नहीं कर रहा हूं। आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 2 hours। नहीं, मैं यहां ज्यादा लंबे समय से नहीं रह रहा हूं। नो, आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस लॉन्ग। वह 2 घंटे से क्या कर रहा है? वट हैज ही बीन डूइंग फॉर 2 hours। बच्चे 2 दिन से कहां जा रहे हैं? वेयर हैव चिल्ड्रन बीन गोइंग फॉर 2 days। वह कल से खेल नहीं रहा है। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे। तुम बहुत दिनों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हो। यू हैव नॉट बीन टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ फॉर मैनी डेज। वह अपने दादाजी के साथ 4 बजे से क्या कर रहा है? वट हैज ही बीन डूइंग विद हिज ग्रैंडफादर सिंस 4 o'clock।
मैं 2 बजे से तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ। वट हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस 2 o'clock। वह 2 दिन से कहाँ रह रहा है। वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर 2 days। वह कल से क्या खा रहा है। वट हैज ही बीन ईटिंग सिंस यस्टरडे। तुम्हें 2 दिन से कौन पीट रहा है। हु हैज बीन बीटिंग यू फॉर 2 days। तुम्हें 4 दिनों से कौन पैसे दे रहा है। हु हैज बीन गिविंग मनी टू यू फॉर 4 days। क्या मैं 1 साल से फ़ोन चलाना सीख रहा हूँ। हैव आई बीन लर्निंग टू ऑपरेट फ़ोन फॉर 1 year। क्या मैं सुबह से खेल रही हूँ। हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। किसान 2 घंटे से क्या बो रहे हैं। वट हैव द फार्मर बीन सोविंग फॉर 2 hours। उसकी काली गाय 2 घंटे से कहाँ चर रही है। वेयर हैज हिज ब्लैक काउ बीन गेजिंग फॉर 2 hours। क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो। हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या वे शनिवार से पढ़ने नहीं आ रहे हैं। हैव दे नॉट बीन कमिंग टू रीड सिंस सैटरडे। क्या किसान 2 दिनों से फसल नहीं काट रहा है। हैज़ द फार्मर नॉट बीन रीपिंग देयर क्रॉप फॉर 2 days। हम 4 साल से गेंद कहाँ खेल रहे हैं। वेयर हैव वी बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 years। क्या वह 3 घंटे से डरावनी फिल्में देख रहा है। हैज़ ही बीन सीइंग द फियरफुल फिल्म फॉर 3 hours। क्या हम 2 साल से अंग्रेजी भाषा सीखने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हैव वी नॉट बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश फॉर 2 years। क्या हम बचपन से तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। हैव वी नॉट बीन हेल्पिंग यू सिंस चाइल्डहुड। क्या वह 2001 से बूढ़ी नहीं हो रही है। हैज सी नॉट बीन ग्रोविंग ओल्ड सिंस 2001। मैं 4 दिन से अपना काम क्यों कर रहा हूँ। वाई हैव आई बीन डूइंग माई वर्क फॉर 4 days। तुम शाम से एक आम क्यों खा रहे हो। वाई हैव यू बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस इवनिंग। वे पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता कब कर रहे हैं। वैन हैव दे बीन टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट सिंस लास्ट वीक। वह सुबह से अपना पाठ कैसे याद कर रही है। हाउ हैज सी बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से टहल रहा है। ही हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। सी हैज बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर 2 hours। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। राम 4 घंटे से मैदान में दौड़ रहा है। राम हैज बीन रनिंग इन द फील्ड फॉर 4 hours। मैं 4 दिन से अपना काम नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन डूइंग माई वर्क फॉर 4 days। गरिमा पिछले साल से रोज स्कूल नहीं जा रही है। गरिमा हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे सिंस लास्ट ईयर। वह सुबह से अपना पाठ नहीं याद कर रही है। सी हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। हम 4 साल से गेंद नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 years। काजल 2 बजे से पढ़ रही है। काजल हैज बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। लड़का 2 घंटे से कार चला रहा है। द बॉय हैज बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 hours। मैं 3 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 hours। तुम बहुत देर से हंस रहे हो। यू हैव बीन लाफिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या मैं 4 दिन से अपना काम कर रहा हूँ। हैव आई बीन डूइंग माई वर्क फॉर 4 days। क्या गरिमा पिछले साल से रोज स्कूल जा रही है। हैज़ गरिमा बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे सिंस लास्ट ईयर।
क्या वह सुबह से अपना पाठ याद कर रही है? हैज शी बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग? क्या हम 4 साल से गेंद खेल रहे हैं? हैव वी बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 ईयर्स? वे पिछले रविवार से यहाँ रुके हुए हैं। दे हैव बीन स्टेइंग हेयर सिंस लास्ट संडे। वह कल से बुखार से पीड़ित है। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। तुम्हारे मित्र 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। योर फ्रेंड्स हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। वह 3 घंटे से हमें परेशान कर रहा है। ही हैज़ बीन डिस्टर्बिंग अस फॉर 3 hours। वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। वह 2 घंटे से टेनिस खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours। किसान 4 घंटों से खेतों में काम कर रहा है। द फार्मर हैज़ बीन डूइंग वर्क इन द फील्ड फॉर 4 hours। राम 3 बजे से अपनी गाय चरा रहा है। राम हैज़ बीन गेजिंग हिज काउ सिंस 2 o'clock। बच्चे 2 घंटे से दादाजी के साथ पार्क में बैठे हुए हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन सिटिंग इन द पार्क विद ग्रैंडफादर फॉर 2 hours। वह 2 दिनों से बुखार से पीड़ित है। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। रेखा अपनी सहेलियों के साथ 3 बजे से नाच रही है। रेखा हैज़ बीन डांसिंग विद हर फ्रेंड्स सिंस 3 o'clock। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है? हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। क्या वह आधा घंटा से पत्र लिख रहा है? हैज ही बीन राइटिंग ए लेटर फॉर हाफ एन आवर। क्या वह सुबह से सो रही है? हैज शी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है? हैज ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। यह शरारती बच्चे बहुत देर से शोर कर रहे हैं। दीज नॉटी चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग ए नॉइस फॉर ए लॉन्ग टाइम। पुलिस 2 महीने से इस केस की जांच कर रही है। द पुलिस हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग इन दिस केस फॉर 2 months। तुम्हारे अंकल 2014 से मुंबई में काम कर रहे हैं। योर अंकल हैज़ बीन वर्किंग इन मुंबई सिंस 2014। वह आदमी बच्चों को 2 दिनों से गुमराह कर रहा है। दैट मैन हैज़ बीन मिसलीडिंग द चिल्ड्रन फॉर 2 days। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है? वाई हैज़ मोहन बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? वट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 2 days। शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं? विच बुक हैज़ द टीचर बीन एक्सप्लेनिंग सिंस फ्राइडे। वह 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहा है? वाई हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। वे 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। वह 5 बजे से नहीं नहा रहा है। ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग ए बाथ सिंस 5 o'clock। मैं तुम्हें 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं सिखा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 hours। तुम 1 बजे से कहानी नहीं पढ़ रहे हो। यू हैव नॉट बीन रीडिंग ए स्टोरी सिंस 1 o'clock। रोहन 1 सप्ताह से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है? वाई हैज़ मोहन नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर ए वीक। तुम्हारा भाई 10 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है? वाई हैव योर ब्रदर नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 10 days। उसका कुत्ता 2 दिन से कुछ क्यों नहीं खा रहा है? वाई हैज़ हिज डॉग नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग फॉर 2 days। वे 2 बजे से यहाँ क्यों नहीं रुके हुए हैं? वाई हैव दे बीन स्टेइंग हेयर सिंस 2 o'clock।
राजा सुबह से अपने बगीचे में नहीं चल रहा है। द किंग हैज़ नॉट बीन वॉकिंग इन हिज गार्डन सिंस मॉर्निंग। किसान बहुत देर से अपने खेतों में काम नहीं कर रहे हैं। द फार्मर्स हैव नॉट बीन वर्किंग इन देयर फील्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। यह विद्यार्थी सुबह से शोर नहीं कर रहा है। दिस स्टूडेंट हैज़ नॉट बीन मेकिंग ए नॉइस सिंस मॉर्निंग। वे 2012 से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2012। वह सुबह से अपना कमरा साफ नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन क्लीनिंग हिज रूम सिंस मॉर्निंग। यह लड़का कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित नहीं है। दिस बॉय हैज़ नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर सेवरल डेज। श्याम 3 साल से अपनी बहन के साथ दिल्ली में नहीं रह रहा है। श्याम हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली विद हिज सिस्टर फॉर 3 years। वह 10 मिनट से अपनी पुस्तक से कविता याद नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग पोएम फ्रॉम हिज टेक्स्ट बुक फॉर 10 minutes। लड़के 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहे हैं। द बॉयज हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। क्या 2 घंटे से बरसात हो रही है। हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 hours। क्या राम सुबह से रामायण पढ़ रहा है। हैज़ राम बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। क्या तुम बहुत देर से इस कहानी का अनुवाद कर रहे हो। हैव यू बीन ट्रांसलेटिंग दिस स्टोरी फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या वह 2 दिन से बुखार से पीड़ित है। हैज़ ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। वे 2 घंटे से बैंक से पैसे नहीं निकाल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक फॉर 2 hours। हरी 2 घंटे से यह सवाल हल क्यों नहीं कर रहा है। वाई हैज हरी नॉट बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर 2 hours।